3 साल पहले मैंने मेंग परिवार से भागने के लिए एक अमीर और सख्त मिजाज वाले इंसान का सहारा लिया जो हुओ लेंगजू थे। मिस्टर हुओ, आप जानते हैं मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। जुआरी पिता, कमजोर माँ, बागी छोटा भाई और मैं जिसका कोई सहारा नहीं था। मैं बस एक घर चाहती थी। पहले जाकर नहा लो। मिस्टर हुओ, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर हुओ, मैं जा रहा हूं। तुम इस विला में रह सकती हो। यहाँ नौकर होंगे जो तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। अब से हर महीने की पहली तारीख को मैं वक्त पर तुम्हारे कार्ड में $50 लाख डाल दूंगा। हाँ, $50 लाख का खर्च और इतना बड़ा विला। अब यह सब मेरा है। 3 साल पहले अलग होने के बाद से मैंने फिर कभी हुओ लेंगजू को नहीं देखा। शायद उनके पास बहुत सारी लड़कियां होंगी, इसीलिए वो मुझे भूल गए होंगे। नमस्ते मिस मेंग। यह भी अच्छा ही है। वैसे भी हर महीने की पहली तारीख को $50 लाख का खर्च बिना किसी रुकावट के मेरे कार्ड में आ जाता है। मिस मेंग, यह शाही रसोइये ने आपकी पसंद के हिसाब से खास आपके लिए यह पौष्टिक खाना तैयार किया है। यह ऐशो आराम की जिंदगी जहां सब कुछ बिना हाथ हिलाए मिल जाए, कितनी शानदार है। मिस मेंग, ये इस मौसम के बड़े ब्रांड्स के सबसे नए कपड़े हैं जो आपके नाप के हिसाब से भेजे गए हैं। वैसे मिस मेंग, एक अच्छी खबर देनी है। क्या खबर है? मिस्टर ह्यूओ वापस आ रहे हैं। लगता है वो अब पहुंचने ही वाले होंगे। कौन कौन वापस आ रहा है? मिस्टर हुओ ही तो। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप खुशी के मारे पागल हो गई हैं। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। कहीं हुओ लेंगजू को अचानक मेरी याद तो नहीं आ गई कि मैं एक बेकार लड़की हूँ और उन्हें मुझ पर पैसा बर्बाद करना लग रहा हो और वो मुझे यहाँ से निकाल दें। अभी तो मैंने अपनी अच्छी जिंदगी पूरी तरह जी भी नहीं है। चाहे जो भी हो, मैं अपनी इस जिंदगी की हिफाजत जरूर करूंगी। हूँ, वहां पागलों की तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आकर मुझे सहारा देना चाहिए? कौन कौन बोल रहा है? ये तो हुओ लेंगजू है, पर उन्होंने तो अपना मुंह खोला ही नहीं। कितनी बेवकूफ है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने बाहर कुछ पी रखी है? इतने पैसे खर्च करके मैंने एक बेवकूफ को पाल रखा है। इसे पालने से बेहतर तो किसी जानवर को पालना होता। अब पक्का हो गया, ये कड़वी बातें हुओ लेंगजू की ही है। मैं वाकई उनके मन की बात सुन सकती हूँ। मिस्टर हुओ, क्या आप वापस आ गए? हाँ, क्या आपने शराब पी रखी है? मैं किचन में कहकर आपके लिए कुछ सूप और हल्का नाश्ता बनवा देती हूँ। इनमें से एक भी चीज मेरी पसंद की नहीं है। आह, अचानक जब मैं उसे देखता हूं तो उसकी हर बात मुझे खटकती है। अब इसे और साथ नहीं रखना चाहता। वह सच में मुझे छोड़ना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हुओ लेंगजू का दिल हुओ लेंगजू, ताकि मैं अपनी इस आलीशान जिंदगी को बचा सकूं। मिस्टर हुओ, मुझे लगता है कि ये सारी डिशेस उतनी अच्छी नहीं बनी हैं। आप रुकिए, मैं खुद आपके लिए खाना बनाती हूँ। मिस मेंग सच में सर से बहुत प्यार करती हैं। हाँ, सही कहा। जैसे ही सर वापस आते हैं वह खुद खाना बनाने लगती हैं। वरना आमतौर पर मिस मेंग अपने लिए एक वक्त का खाना बनाने की भी जहमत नहीं उठाती। इससे पता चलता है कि सर की उनके दिल में क्या जगह है। ओह, क्या वह मुझसे इतना प्यार करती है? मेरा जादू ही कुछ ऐसा है। मिस्टर हुओ, ये सारी डिशेस मैंने खास आपके लिए बनाई हैं। जल्दी से चख कर देखिए। मिस्टर हुओ, कैसा लगा? ठीक ही है। बेकार है। टोफू में कोई स्वाद नहीं है और चिकन बहुत ज्यादा नमकीन है। क्या शेफ से बनवाना काफी नहीं था? खुद बनाने की क्या जरूरत थी? उसे क्या लगता है कि वह बहुत अच्छी कुक है? क्या सच में? सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, है ना? खैर छोड़ो, उसे देखकर मुझे थोड़ा तरस आ रहा है तो उसे अपने पास ही रहने देता हूं। ही, मैं कितना अच्छा हूं। मुझे कमरे तक ले चलो, मुझे आराम करना है। कमरे में आराम? कहीं वह वही तो नहीं करना चाहता? वैसे मानना पड़ेगा, वह दिखने में काफी हैंडसम है और उसकी ये बॉडी शर्ट के अंदर से भी साफ पता चल रही है। एक बार कमरे में पहुंच जाऊं तो फिर मैं भी उसे करीब से देखूंगी।
घटिया, यह गुड्डा सच में बहुत ही घटिया है। मेरा इटालियन कस्टम मेड बिस्तर, इसे क्या बना दिया है इतना गुलाबी गुलाबी, बहुत ही बेकार है। मिस्टर हुओ, आप पहले जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर मैं बेडशीट बदल देती हूँ। नो, यह मेंग जिन्ये काफी समझदार है। क्या मुझे इसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए? हाँ, बढ़ा दीजिए। मेरे प्यारे कुबेर महाराज, कृपया मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ाना। मिस्टर ह्यो, बेडशीट बदल दी गई है, अब आराम कीजिए। वह मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? क्या वह फिर से मेरे बारे में कुछ सोच रही है? 3 साल पहले मुझे उस पर तरस आया था, इसीलिए मैं उसे घर ले आया, लेकिन वह तो बहुत ही ढीठ निकली। वह मेरे करीब आना चाहती थी। मैं डर के मारे 3 साल तक छिपा रहा। लानत है, मैंने शुरुआत में इस विला में सिर्फ एक ही बेडरूम क्यों बनवाया? तो वह 3 साल तक इसीलिए गायब रहे क्योंकि उन्हें डर था कि मैं उनके करीब आ जाऊंगी। मिस्टर हुओ, मैं वादा करती हूँ मैं बगल में चुपचाप रहूंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आप बस आराम कीजिए, जल्दी से सो जाइए। मुझे पता था वह वाकई मुझ पर नजर गड़ाए हुए है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत तो है। मुझे उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। मिस्टर ह्यूओ, क्या आप सो गए? हाँ, आखिरकार सो गए। 3 साल तक मुफ्त में पैसे लिए, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें एक किस कर लेती हूँ। तुम कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं इसे तुम्हारी यहाँ समझती हूँ। सोने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे सो रही है जैसे ढेर सारी नींद की गोलियां खाई हों। किसी दिन ये मुझे कुचल ही देगी। अब इसे और नहीं झेलना, कल ही इसे यहां से निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। क्या वह चला गया? बहुत अच्छा। बेहतर होगा कि वह 3 साल तक न आए। उसे खुश करना बहुत मुश्किल है। मिस मेंग, मिस्टर हुओ ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आज रात के लिए तैयार हो जाइए, आपको उनके साथ पार्टी में जाना है। ये मिस्टर हुओ की तरफ से आपके लिए गहने हैं। असिस्टेंट ने बताया कि ये गहने मिस्टर हुओ ने पिछले महीने दुबई की नीलामी में खरीदे थे। इनकी कीमत $3 करोड़ से भी ज्यादा है। $3 करोड़? किसने कहा कि हुओ लेंगजू को खुश करना मुश्किल है? ये हुओ लेंगजू तो बहुत ही शानदार है। मेरे कुबेर महाराज, जितना देखो उतने ही हैंडसम लगते हैं। उनके पूरे वजूद से पैसों की चमक झलकती है। वह पूरे दिन विला में ऐश ओ आराम करती रहती है। अगर आज रात पार्टी में उसने कोई तमाशा किया तो मुझे उसे निकालने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। नहीं, अब उन्हें मुझसे क्या दिक्कत है? ठीक है, आज मैं आपको दिखा दूंगी कि परफेक्शन किसे कहते हैं। इतना तेज चल रही हो, क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहती हो? वह सच में मुझ पर बहुत ज्यादा मरती है। क्या मैंने सही देखा? यंग मास्टर हुओ वाकई एक महिला साथी के साथ पार्टी में आए हैं। पर क्या ऐसी अफवाहें नहीं थे कि यंग मास्टर हुओ कभी औरतों के करीब नहीं जाते? मुझे तो लगा था कि उन्हें मर्द पसंद है। हूँ, तुम वांग फैमिली के सेकंड मिस हो, है ना? मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मर्द पसंद हैं? जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारी वांग फैमिली की पूरी कंपनी को खत्म कर दूंगा। यंग मास्टर हुओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप लोग बात कीजिए, मैं एक तरफ आपका इंतजार करती हूँ। इंसान को वाकई ज्यादा आराम नहीं मिलना चाहिए। पार्टी में उसे इस तरह बेचैन होते देख अब दिल को सुकून मिल रहा है। मुझे बर्दाश्त करना होगा। आखिर हुओ लेंगजू ही तो मेरे लिए पैसों का जरिया है। लो आ गई। अब मेंग जिन्ये मुसीबत में पड़ने वाली है। यह औरत हमेशा मुझे घटिया रोमांटिक मैसेज भेजकर परेशान करती है, बहुत छेड़ होती है।
मैं आज यहीं खड़े होकर देखूंगा। अगर मेंग जीनिया ने इसे ठीक से नहीं संभाला तो मैं उसकी मदद करना बंद कर दूंगा। तुम भी बड़े गप्पेबाज हो, सच में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तुम यंग मास्टर हुओ के साथ इस पार्टी में क्यों आई हो? तुम दोनों का रिश्ता क्या है? बिहन, शायद आप ही मिस्टर हुओ की बातों वाली वो रोमांटिक मैसेज की रानी है। रोमांटिक मैसेज की रानी? क्या यंग मास्टर हुओ ने सच में मेरी ऐसी तारीफ की? वो तो कभी मुझे जवाब नहीं देते। मुझे तो लगा था कि उन्हें यह पसंद नहीं है। अरे नहीं, उन्हें तो ये बहुत पसंद है। आपको अंदाजा नहीं है आपके मैसेज उनके लिए कितने मददगार साबित हुए। पिछली बार जब उन्होंने ज्यादा पी ली थी और तबीयत खराब थी, तो अगर आपके मैसेज न होते तो उन्हें उल्टी भी नहीं आती। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बात में कुछ गड़बड़ है? सुनिए, असल में यंग मास्टर ह्यूओ जो आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, उसके पीछे एक ऐसी वजह है जो वो बता नहीं सकते। कैसी वजह? जरा पास आइए, मैं आपको बताती हूँ। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं, वे क्या बात कर रहे हैं? वो यंग मास्टर हुओ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप हमारी सारी जानकारी डिलीट कर दीजिए। मैं भविष्य में कभी भी आपको मैसेज नहीं भेजूंगी। अलविदा। वह पहले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन मेंग जिनये की कुछ बातों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों ने क्या बात की? कुछ खास बात नहीं हुई। उसने मिस वांग से सुना था कि आपको आदमी पसंद है, और फिर जब उसने मुझे आपके साथ पार्टी में देखा तो वह मुझसे पूछने चली आई। लेकिन मैं सच में मिस्टर हुओ को बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी मेरी तरह आपको पसंद करे। इसीलिए जब वह अभी मुझसे पूछने आई तो मैंने जानबूझकर सफाई नहीं दी, ताकि उसे गलतफहमी हो जाए कि आपको वाकई में आदमी ही पसंद है। आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? वह मुझे इतना पसंद करती है, यह उसकी गलती नहीं है। इस सब के लिए वह सेकंड मिस जिम्मेदार है, जो हर जगह यह अफवाह फैला रहा है कि मुझे आदमी पसंद है। वापस जाने के बाद मुझे वांग फैमिली के बिजनेस को खत्म करना ही होगा। काफी देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। ठीक है। वह मुझे इतना पसंद करती है तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं कितना अच्छा हूं। हाँ हाँ हाँ। क्या हुओ लेंगजू वाकई इतनी आसानी से बातों में आ जाता है? मिस्टर हुओ, चलिए साथ चलते हैं। बेचारी कितनी मासूम है। एक समय था जब उसके परिवार ने उसे लाचार कर दिया था। शुक्र है कि वह मुझसे मिली। मैं उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण हूं, तभी तो वह मुझे इतना पसंद करती है। अब मैं क्या ही कर सकता हूं। ह्यू लेंगजो आमतौर पर इतना सख्त और गंभीर दिखता है, पर यह इतना बड़बड़ाता क्यों है? मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या आप चुप रहेंगे? माँ, माँ, नहीं। तूने अपनी मनहूस जुबान से, अपनी मनहूसियत से मेरे पैसे हरवा दिए। जल्दी कर और पैसे निकाल कर ला। बस कीजिए, अगर आप हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ओ छोटी अपराधी, अब तू ज्यादा उड़ने लगी है ना? हिम्मत है तो बुला कर दिखा। ऐसा मत करो। क्या तुम अपने पिता को सजा दिलवाना चाहती हो? तुम्हारे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली है। वो परेशान हैं इसलिए हाथ उठा रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे, वो मुझसे प्यार करते हैं। माँ, उन्होंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वो एक घटिया इंसान है। तू किसे गाली दे रही है? मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंगजिन, तुम अपने पापा से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारे पापा को अभी पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे याद है, तुमने अपने तकिए के नीचे कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, है ना? माँ, वो नानी के इलाज के लिए बचाए हुए पैसे हैं। अगर तुमने ये पैसे इन्हें दे दिए तो नानी का क्या होगा? तुम्हारी नानी की बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। उन पर और पैसे खर्च करना बर्बादी है। तुम्हारे पापा को अपनी किस्मत बदलने के लिए ये पैसे चाहिए। इतनी निर्दयी मत बनो। माँ, माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा मत। माँ, बचपन से नानी ने ही मुझे पाला है। नानी इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। उनके ऑपरेशन के पैसे मत ले जाओ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। हेलो, मैं हूं। सब बाहर आ जाओ। इस बार तो मैं सब कुछ जीत लूंगा। मुझे खेद है मिस मैंग, आपकी नानी के इलाज का सही समय निकल चुका था। वो अब चली गई हैं। क्या हुआ?
मेरा नाम हुओ लेंगजू है। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? ह्यो लेंगजू, वही मशहूर हुओ ग्रुप के वारिस हुओ लेंगजू। मिस्टर ह्यो, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं और मुझे एक नया घर दे सकते हैं? ठीक है, घर चलते हैं। यह तो वाकई कमाल की बात है। आज तो मेरी आंखें खुल गईं। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मैं हुओ लेंगजू के सहारे सो गई? कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उसकी नकली पलकें उसकी भौहों के बीच चिपक गई हैं। वो तो बिल्कुल एक जोकर जैसी लग रही है। बचाओ मुझे, यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। मिस्टर हुओ, क्या आप गाड़ी से नहीं उतरेंगे? मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। एक कंपनी का अधिग्रहण करना है। तुम पहले घर जाओ। ठीक है, बाय बाय। हाँ, अगर वो वापस ना आए तो ही अच्छा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। क्या वो अक्सर विला में अकेलापन महसूस करती है? क्यों ना उसके लिए कोई काम ढूंढा जाए। कंपनी का कौन सा विभाग सबसे अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल से सुरक्षा विभाग सही रहेगा सर। सुरक्षा विभाग में काम आसान है और वहां लोगों के साथ कोई जटिल रिश्ते भी नहीं निभाने पड़ेंगे। वैसे भी हमारी कंपनी में सुरक्षा की कोई बड़ी समस्या नहीं आती। ठीक है, कल मंगजिनिये को सुरक्षा विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहो। जी सर। मैं उसका कितना ख्याल रखता हूं। जब उसे कल यह पता चलेगा तो वो बहुत प्रभावित होगी, है ना? असिस्टेंट जांग, मिस्टर हुओ ने मुझे ऑफिस बुलाया है। क्या कोई खास बात है? प्रेसिडेंट हुओ को चिंता थी कि आप लंबे समय तक विले में रहकर बोर हो रही होंगी, इसीलिए उन्होंने आपके लिए एक काम का इंतजाम किया है। मुझे पता था ह्यो लेंगजू मुझे इतनी आसानी से आराम नहीं करने देंगे। बताइए मुझे किस विभाग में काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन या सेक्रेटरी? आप मेरे साथ चलिए, खुद जान जाएंगी। मिस मेंग, अब से आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करेंगी। तो क्या हुओ लेंगजू चाहते हैं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूं? क्या आपको यकीन है? पक्का? जी बिल्कुल, यह काम प्रेसिडेंट हुओ ने खुद आपके लिए तय किया है। ये खूबसूरत लड़की इस यूनिफॉर्म में हमसे काफी अलग दिख रही है। हाँ, सही कहा। इसकी फिगर तो वाकई कमाल की है। मैं इतनी भी अच्छी नहीं दिख रही। सुनो, तुम वापस जाकर हुओ लेंगजू को बता दो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की आखिरी मंजिल सिक्योरिटी या सफाई का काम ही होती है। तो अगर मैं अभी सीधे गार्ड बन जाती हूँ तो क्या इससे मेरे कई सालों की मेहनत नहीं बच जाएगी? कंपनी की पहली मंजिल के हॉल में किसी को बंधक बना लिया गया है। जल्दी मदद के लिए आओ। समझ गई। पास मत आना। अगर आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। जाओ और अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की उस इंटर्न को मेरे पास बुला कर लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की रिपोर्ट करने की कि उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाकर उसे परेशान किया। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब हमारे परिवार के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा है। यह सब उस औरत की गलती है। उसे बाहर बुलाओ। उसका पति वही है ना जो डिजाइन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर चेन था? मुझे याद है, सबूत बिल्कुल साफ थे। उसकी चैट और वॉइस रिकॉर्डिंग सब कुछ सामने आ गया था। वह उस इंटर्न को डरा धमका रहा था कि पक्की नौकरी के लिए उसे उसके साथ सोना होगा। हे भगवान, बकवास बंद करो। झूठ मत बोलो। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर उस इंटर्न ने ही मेरे पति को फंसाने की कोशिश की होगी और नाकाम होने पर उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। आप शांत हो जाइए। हम अभी किसी को भेजकर उसे बाहर बुलाते हैं। आपको एक बंधक ही चाहिए ना? मैं उसकी जगह ले लेती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। मैंने कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है और न ही मुझे लड़ना आता है। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगी। क्या मैं उसकी जगह ले सकती हूँ? ठीक है, तो तुम उसकी जगह आ जाओ। जल्दी भागो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ह्यो लेंगजू, अच्छा हुआ कि आज सुबह डिपार्टमेंट वाले अंकल ने मुझे पटकने के कुछ दांव पेंच सिखा दिए थे। मैंगजिनिये, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
अगर ठीक हो तो तुम्हारी टांगे ऐसे क्यों कांप रही हैं? वो इसलिए क्योंकि चोट, मेरे हाथों पर निशान है। कहाँ? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? प्रेसिडेंट हुओ, लगता है चोट आपको लगी है। चोट? कितना गहरा घाव है? मैं तो गया। हुओ लेंगजू, अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। हुओ लेंगजू, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं न होती तो आपको चोट नहीं लगती। मैंग जिंगये, तुम बहुत शोर मचाती हो। और सुनो, मेरा हाथ, क्या तुम इसे थोड़ा ढीला छोड़ सकती हो? क्या आप जाग गए? क्या आपको कहीं तकलीफ महसूस हो रही है? कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, जख्म में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि आपका जख्म थोड़ा गहरा है, इसलिए शायद दर्द हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और आपके लिए कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ लाती हूँ। ठीक है, मैंग जिंगये बहुत समझदार है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम यहां कैसे आई? मैं उसे नहीं देखना चाहता। ओह, मैं चाहती हूँ कि वह चली जाए। यह छोटी सी बात मुझ पर छोड़ दो। तुम यह क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? मेरे सामने ही तुम मेरे बेटे को चूम रही हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ? हम जवान लोग हैं, हमारा जोश और इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। तुम मरीज से मिलने आई हो पर यह भी नहीं जानती कि कोई फूलों का गुलदस्ता या फलों की टोकरी साथ लाते हैं। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम सच में हालचाल पूछने आई हो। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो जल्दी यहाँ से चली जाओ। हम जवान लोगों के बीच दखल मत दो। लेंगशू, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हें इसमें क्या दिखता है। गरीब बस्ती से निकलने वाली ऐसी औरतें बहुत चालाक होती हैं और झूठ बोलने में माहिर होती हैं। तुम अब हुओ ग्रुप के मालिक हो, तुम्हें जैसी चाहिए वैसी औरत मिल सकती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे जल्दी छोड़ दो और अपने बराबर की कोई लड़की ढूंढो। मुझे यह ऐसी ही पसंद है, तुम दखल मत दो। क्या तुम अब भी मुझसे उन पुरानी बातों के लिए नाराज हो? ह्यो लेंगजो, तुम्हें पूरे हुओ ग्रुप को संभालना है। तुम्हें सख्त और बेखौफ होना होगा और हर तरह के फालतू भावनात्मक रिश्तों को खत्म करना होगा, तभी तुम बड़ी चीजें हासिल कर पाओगे। मैंने पहले जो कुछ भी किया वह सब तुम्हारी भलाई के लिए था। क्या पहले वह बहुत दुखी था? हाँ, तुम कहती हो कि यह उसकी भलाई के लिए है, लेकिन जिस दिन वह सच में इतना सख्त और बेखौफ बन जाएगा, उस दिन वह सबसे पहले तुम्हें ही छोड़ेगा। तुम गरीब लोग बहुत जुबान चलाते हैं। गुस्से के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। अगर सिर में दर्द है तो घर जाकर आराम करो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। अब आप जा सकती हैं। मिस्टर हुओ, मुझे माफ करना। मैंने अभी देखा कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से उन्हें यहां से भगा दिया। कोई बात नहीं, यह मैंग जिंगये वाकई लोगों के मन की बात अच्छे से समझती है, समझदार है। अगले महीने उसे और पैसे भेज देना। मिस्टर हुओ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ कि आप अपनी माँ से मिलना क्यों नहीं चाहते? हाँ, पूछ सकती हो। इस बिल्ली को बाहर फेंक दो, जितना हो सके उतनी दूर फेंक दो, वहां मत जाओ। शाओहुआ ने अभी दूध पीना छोड़ा है, मेरे बिना वह नहीं बच पाएगी। अगर वह चली गई तो चली गई। तुम्हें अपनी ऊर्जा एक बेकार सी मामूली सड़क की बिल्ली पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मम्मी ने तुम्हें कितनी बार समझाया है? तुम्हें किसी भी फालतू भावनाओं की जरूरत नहीं है जो तुम्हें अपने रास्ते से भटकाए। तुम्हें बस यह सीखना है कि हुओ ग्रुप को कैसे संभालना है। बुरी औरत, मुझे तुम्हें अपनी माँ नहीं बनाना। कोई है, इस पर नजर रखो। जब तक यह मेरा दिया हुआ पढ़ाई का काम पूरा न कर ले, तब तक इसे खाना नहीं मिलेगा। कल मैंने उस कूड़ेदान में शाओहुआ को बेजान पड़ा देखा था। शू, धीरे बोलो, कहीं यंग मास्टर न सुन ले। तो ऐसी बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो मिस्टर हुओ,
अगर भविष्य में कोई भी ऐसी चीज या इंसान हुआ जो तुम्हें पसंद नहीं, तो मैं उसे दूर भगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हो, ठीक है। मैंग जिन्ये जिस तरह से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है। वह मुझे बहुत पसंद करती है। वो मिस्टर हुओ, डॉक्टर ने कहा है कि आज तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। मैं अभी कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ और फिर तुम्हारे लिए कुछ दर्द की दवाइयां भी ले आऊंगी। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। 3 साल बाद साहब आखिरकार वापस आ गए हैं। मिस मेंग, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वांग माँ, आप यह क्या कर रही हैं? मिस मेंग, तुम्हें अंदाजा नहीं है, साहब की बहुत मांग है, बहुत सी औरतें उनके पीछे पड़ी हैं। अगर तुमने जल्दी नहीं की और बाहर वाली औरतों ने उन्हें फंसा लिया, तो क्या होगा? हाँ मिस मेंग, हम सबने तो मान लिया है कि आप ही इस घर की मालकिन हैं। आपको साहब को पूरी तरह से अपने वश में कर लेना चाहिए। लेकिन हुओ लेंगजू अभी बीमार है। क्या हमारा ऐसा करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसमें क्या बुराई है? वहां कोई चोट थोड़ी लगी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हें खुद ही पहल करनी होगी। क्या मुझे इतना आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए? क्या इतना आगे बढ़ने की जरूरत है? मिस मेंग, तुम इसे पहन लो, ये खास कपड़े। यकीन मानो कि सर तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तो फिर आप सबकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। मैं अब वापस चलती हूँ। जाओ। मिस मेंग के काम करने की रफ्तार वाकई बहुत तेज है। वो तुरंत सर के पास वापस चली गई। लगता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्द ही घर में छोटा वारिस आने वाला है। हुओ लेंगजू इतने सीधे और शरीफ इंसान है। अगर उन्होंने मुझे इस बोल्ड अवतार में देख लिया, तो क्या वो 1 मिनट में मुझे बाहर नहीं निकाल देंगे? तुम क्या देख रही हो? आप सोए नहीं थे? मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? दवा खाली है, अब दर्द नहीं है। ये तो अच्छी बात है। मिस्टर हुओ, आज मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हुओ मेरे लिए हमेशा से ही सूरज की रोशनी की तरह रहे हैं, जो मेरी मदद करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। नहीं, ये अचानक इतनी भावुक क्यों हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। जब पहले ही तय हो गया था कि इसे एक घर देना है, तो इसकी हिफाजत करना तो मेरा फर्ज है ना? इसने अचानक मुझे गले क्यों लगा लिया? इसका शरीर कितना कोमल है। मिस्टर हुआ, क्या मैं आपको छूम सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लानत है, मैं बस अभी मैंग जिन्ये की खूबसूरती के जाल में फंसने ही वाला था। शुक्र है कि मैंने मजबूती से अपना पहला किस बचा लिया। छोड़ो, उसे मुझे गले लगाने दो। वह आज पक्का बहुत डर गई होगी। मिस्टर हुआ, क्या आपको कुछ पसंद है या आपका कोई शौक है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं आपको थोड़ा और करीब से जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और न ही मेरा कोई शौक है। बचपन से लेकर आज तक मुझसे हमेशा यही कहा गया कि मैं किसी भी फालतू की चीज में कोई दिलचस्पी या लगाव न रखूं। तो क्या ऐसी कोई चीज है जिससे आपको नफरत हो? मुझे बहुत बोलने वाले लोग नापसंद हैं। ठीक है, तो मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। गुड नाइट, मिस्टर हुओ। लेकिन मुझे तुम बुरी नहीं लगती। गुड नाइट। जिन्या, कल के लिए शुक्रिया। शुक्र है कि तुम वहां थी। सिक्योरिटी गार्ड का काम सबकी सुरक्षा करना है। यह तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा और प्रेसिडेंट हुओ का क्या रिश्ता है? कल उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाया था। अब पूरी कंपनी के लोग तुम दोनों के रिश्ते के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। हर कोई अपनी अलग ही कहानी बना रहा है। ज्यादातर लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा क्या रिश्ता है? वो सोच रहे हैं कि तुम
और प्रेसिडेंट हुओ, कि तुम दोनों। मुझे लगता है कि आप और प्रेसिडेंट हुओ रिश्तेदार हैं। आप पक्का किसी बड़े घर की लाडली बेटी होंगी जो यहाँ बस जिंदगी का अनुभव लेने आई है ना? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? पहली बात, अगर आप प्रेसिडेंट हुओ की कोई खास दोस्त होती तो आप यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों करती? दूसरी बात, आप इतनी खूबसूरत हैं और आपका अंदाज भी इतना अच्छा है कि पक्का आप किसी रईस खानदान की राजकुमारी हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? अच्छा हुआ कि आपका अंदाजा गलत निकला, वरना मैं आगे इस कंपनी में कैसे काम कर पाती हूँ। तुम लोगों के छोटे से दिमाग काफी तेज चलते हैं। हाँ। नमस्ते, मैं यहाँ नया कर्मचारी हूँ। सुनिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन सी मंजिल पर है? मैंग जीनिए। जोमिंग। हाई स्कूल खत्म होने के बाद से हम मिले नहीं ना। यह तो बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन तुम यहाँ गार्ड की नौकरी कर रही हो। चलो, कम से कम कुछ कमाई तो हो रही है आखिरकार। तुम्हारे घर के जो हालात थे। पुरानी बातों को छोड़ो, मैं अभी बहुत अच्छी हूँ। हमारे पास एक दूसरे का व्हाट्सएप नहीं है ना? क्यों ना नंबर एक्सचेंज कर लें? ठीक है। मिस मेंग तो काफी मशहूर लग रही है। काम शुरू किए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और लोग उसका नंबर मांगने लगे। उसे एक बार मेरे ऑफिस बुलाओ। जी सर। वैसे जिन्या, मैंने कंपनी के पास ही एक अच्छा रेस्टोरेंट देखा है, तो क्या काम खत्म होने के बाद साथ में खाना खाने चलें? माफ करना, काम के बाद मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना होता है। ओह, अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। उम्मीद है मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मिस मेंग, प्रेसिडेंट ह्यूओ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। ह्यू लेंगजू ने पहले कभी काम के वक्त मुझे नहीं बुलाया, अब क्या बात हो गई? मुझे यहाँ बुलाकर भी आप कुछ बोल नहीं रहे। मुझे यूं ही किनारे बिठा रखा है, इसका क्या मतलब है? यह मैंग जिनिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर बदलने की? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। क्या इन्हें जलन हो रही है? मिस्टर हुओ, क्या आपको पता है हमारा सुरक्षा विभाग सच में हुनरमंद लोगों से भरा पचा है। वहां एक सफाई वाली आंटी हैं जिनकी अपनी 3 कंपनियां हैं, और एक अंकल तो उनसे भी बोकर हैं। उनके बेटे की कंपनी शेयर बाजार में आने वाली है। क्या शेयर बाजार में आने वाली है? तो फिर वह यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? फिर क्या हुआ? इतना भाव क्यों खा रहे हैं? मुझे पता था कि आपको इसमें दिलचस्पी होगी। फिर क्या? मैंने उन अंकल से पूछा। मैंने कहा कि जब आपकी अपनी कंपनी है और अगर आपको गार्ड ही बनना था तो अपनी कंपनी में क्यों नहीं बन गए? अनुमान लगाइए उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? अंकल ने कहा कि उन्हें बस रोमांच चाहिए। अगर वह अपनी खुद की कंपनी में गार्ड बनते तो उसमें कोई रोमांच नहीं होता। अच्छा, हा, ये अंकल भी बिल्कुल मंग जिनिए की तरह ही अजीबोगरीब है। मिस्टर हुओ, हमें मिले हुए इतना समय हो गया है, पर हमारे पास एक दूसरे का नंबर तक नहीं है। क्या हम व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं? चलो, इसमें थोड़ी तो अकल है। आखिरकार इसे समझ आ ही गया कि खुद से मेरा नंबर मांगना चाहिए। मैंने इसे माफ किया। ठीक है। मिस्टर ह्यूओ, शाम को मैं उस मशहूर रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाने जा रही हूँ। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मैं साथ ले आऊंगी। कुछ भी चलेगा। मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। ठीक है। मिस मैंग, क्या आप और कहीं घूमना चाहती हैं? मैं गाजी में आपका इंतजार कर सकता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। यह खाना ज्यादा देर रखा रहा तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। चलिए घर चलते हैं। जी ठीक है। तो क्या यही है वह बॉयफ्रेंड जिसके बारे में मैंग जिनिए बात कर रही थी? मुझे तो पहले ही पता था वह इतनी गरीब है कि उससे कोई प्यार क्यों करेगा। तो असल बात यह है कि उसने अपने फायदे के लिए इतने बुरे आदमी को फंसाया है। हो क्या बात है? जिन्या, तुम जल्दी आओ। क्या हुआ? किसी ने गुमनाम तरीके से कंपनी के फोरम पर एक पोस्ट डाली है जिसमें कहा गया है कि तुम एक अमीर बूढ़े आदमी की रखैल हो।
वह घर का ड्राइवर है। कौन इतना फालतू होगा जो मुझ जैसे एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड के बारे में अफवाह फैलाएगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए सच्चाई बताते हुए एक पोस्ट डालूं? अभी पोस्ट डालने का कोई फायदा नहीं है। लोग सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जिस पर वे यकीन करना चाहते हैं। मैंग जिनिए, तुम दिखने में तो काफी मासूम लगती हो, पर सोचा नहीं था कि तुम पैसों के लिए इतने बूढ़े आदमी के साथ भी रिश्ता बना लोगी। तभी तो कल तुमने मुझे मना कर दिया था। तो असल में तुम अपने उस अमीर आदमी को खुश करने में बिजी थी। जो मिंग, मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है। इतनी घटिया बातें कैसे कर लेते हो? सिर्फ कुछ तस्वीरों के आधार पर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तस्वीरों में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। जिसके पास भी आंखें हैं वह देख सकता है। तुम्हारा उस बूढ़े के साथ गहरा रिश्ता है। नाटक बंद करो। तुम रात को उस बूढ़े के साथ सोती हो, काफी मेहनत करती होगी, है ना? जिनिया जैसी खूबसूरत लड़की को हमेशा कुछ घटिया लोगों की जलन का सामना करना पड़ता है और ऐसी बेकार की अफवाहें सहनी पड़ती हैं। तुम एक मर्द होकर बिना सोचे समझे हमारी जिनिया के बारे में ऐसी गंदी बातें फैला रहे हो। बेशर्म कहीं के। तुम क्या सही है और क्या गलत, यह सच से साबित हो जाएगा। क्या तुम मुझसे एक शर्त लगाओगे? जो मिंग, अगर तस्वीर वाले उस आदमी के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं निकला तो तुम अपने कपड़े उतारकर पूरी कंपनी में बिना कपड़ों के दौड़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम खुद ही हुओ ग्रुप छोड़कर चली जाओगी। मंजूर है। प्रेसिडेंट हुओ, किसी ने कंपनी के फोरम पर गुमनाम रूप से पोस्ट किया है और मिस मेंग के बारे में अफवाहें फैला रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जाकर पता लगाओ कि वह पोस्ट किसने डाली है। उस इंसान को हर हाल में ढूंढ निकालो। और सुनो, अंकल चैन को कंपनी में मुझसे मिलने के लिए कहो। जी सर। हेलो अंकल चैन, क्या तुम अभी कंपनी के हॉल में आ सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मिस्टर हुओ ने मुझे कंपनी बुलाया था, मैं अभी नीचे पहुंचा हूं। ठीक है। अंकल चैन यहाँ। अंकल चैन क्यों कह रही हो? इतनी औपचारिकता क्यों? क्या तुम्हें उसे बूढ़ा डार्लिंग नहीं कहना चाहिए? बेहतर होगा कि तुम देख लो कि आज तुमने किस तरह के अंडरवियर पहने हैं, ताकि बाद में अपनी घटिया पसंद दिखाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। मिस मैंग, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या बात है? अंकल चैन, जरा इसे बताओ कि हमारा क्या रिश्ता है। मैं मिस मैंग का ड्राइवर हूं और मिस मैंग मेरी बॉस है। ड्राइवर? यह कैसे मुमकिन है? अगर तुम्हारे कान बंद हैं तो उन्हें साफ कर लो। क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? मैंग जिनिए, तुम्हारा बाप एक जुआरी है, तुम्हारी माँ हमेशा बीमार रहती है और तुम्हारा वह भाई एकदम बेकार और निकम्मा इंसान है। तुम्हारा परिवार स्कूल की फीस तक नहीं भर सकता तो तुम्हारे पास ड्राइवर कहां से आया? लगता है तुम इसके जाल में पूरी तरह फंस चुके हो, तभी इसके साथ मिलकर नाटक करने को तैयार हो गए। मेरा और मिस मैंग का रिश्ता बिल्कुल पाक साफ है। अगर तुमने फिर से बदनामी की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अंकल चैन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकती हूँ। यह तो पक्का सबूत होगा। जो मिंग, सच अब सबके सामने है। शर्त के मुताबिक अब तुम्हें कंपनी के चक्कर लगाने चाहिए। जिन्या, आखिर हम क्लासमेट्स रहे हैं, वह तो बस एक मजाक था। उसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? तुम खुद मानोगे या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? चाहे जो भी हो, मैं यह शर्त नहीं मानूंगा। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? जो मिंग, अभी तो कोई त्योहार या खास मौका भी नहीं है, तो इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट हुओ, आपको मेरे लिए फैसला करना ही होगा। मेंग जिनये ने मुझे मजबूर किया है कि मैं कंपनी के चारों ओर बिना कपड़ों के दौड़ूं। क्या यह कंपनी के माहौल को खराब नहीं कर रहा? वह बहुत ज्यादा कर रही है। वाकई यह बहुत ज्यादा है। प्रेसिडेंट हुओ, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? मेंग जिनये, सुना तुमने? प्रेसिडेंट हुओ कह रहे हैं कि तुम्हारी हरकत बहुत ज्यादा है। 2000 मात्री हरकत बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तुम अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे, यह बहुत ज्यादा है। शर्त हारने के बाद उसे पूरा करना सीखो, समझे? समझे तुम? प्रेसिडेंट हुओ, मैं अपनी कंपनी का एक मुख्य तकनीकी टैलेंट हूं। अगर मैं बिना कपड़ों के दौड़ा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम अपनी शर्त पूरी करोगे
मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हुओ ग्रुप के एक महत्वपूर्ण पद पर भेज दूंगा। क्या क्या यह सच है? प्रेसिडेंट हुओ, शुक्रिया प्रेसिडेंट हुओ। मैं अभी कपड़े उतारता हूं। जल्दी उतारो। जो मिंग, तुम्हारी पसंद तो काफी अजीब है। यह लेपर्ड प्रिंट अंडरवियर आंखों को चुभ रहा है। मेंग जिनये, तुम ज्यादा खुश मत हो। प्रेसिडेंट हुओ मुझे बहुत अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा है कि वह मुझे कंपनी के एक जरूरी पद पर भेजेंगे। भविष्य में मैं जरूर एक बड़ा आदमी बनूंगा। अरे, अब बकवास बंद करो और जल्दी दौड़ना शुरू करो, ठीक है? वीडियो मत बनाओ। नहीं, वीडियो मत बनाओ। मत तो की चारा मानी। प्रेसिडेंट हुओ, पता चल गया है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का नया कर्मचारी जो मिंग है, जिसने गुमनाम रहकर मिस मेंग के बारे में अफवाहें फैलाई थीं। मिस्टर हुओ, क्या आप सच में जो मिंग को हुओ ग्रुप के महत्वपूर्ण पद पर भेजने वाले हैं? हाँ, नया पद उसके लिए एकदम सही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मैंग जिन्ये को परेशान करने की। अब देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। हुओ लेंगजू, वाकई मेरे लिए गुस्सा हो रहे हैं। कहीं वो वाह, जो मिंग, ये कपड़े तो तुम पर बहुत जंच रहे हैं। मेंग जिनये, ज्यादा खुश मत हो। नमस्ते, हुओ ग्रुप में आपका स्वागत है। जो मिंग, तुम तो जैसे दरबान बनने के लिए ही पैदा हुए हो। लगे रहो, तुम यकीनन इस जरूरी पद पर अपना कमाल दिखाओगे। जब तक मैं हुओ ग्रुप में हूं, मैं एक ना एक दिन वापसी जरूर करूंगा। तू बस इंतजार कर। चलो जिन्या, उसे छोड़ो। हम खाना खाने चलते हैं। उसे यहीं खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करने दो। बाय बाय। तू जिन्या, देखो क्या पीना चाहोगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। जिन्या, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। जल्दी जाओ, तुम जाओ, पहले तुम ऑर्डर कर दो। ऑर्डर। मैंग जिन्ये, बहुत बढ़िया। लगता है आजकल तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। तू तो सब कुछ छोड़कर चली गई। क्या तूने कभी मेरी और मां की परवाह की? आजकल मैं रोजाना डिलीवरी का काम कर रहा हूं। थकान के मारे मेरी हालत खराब हो गई है और तुम यहां मजे उड़ा रही हो। मां ने कहा था कि तुम भाग गई हो, किसी अमीर आदमी को ढूंढ लिया है। अब तुम्हारे इन अच्छे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है ना? मैंग जिन्ये, चुप मत रहो। क्या आप गूंगी बन रही हो? क्या तुम में जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हें पता भी है कि इन सालों में मैंने और मां ने कैसे दिन काटे हैं। पिताजी ने घर का सारा पैसा उड़ा दिया, कर्जदार लगातार दरवाजे पर आ रहे हैं, मां बीमार है और अस्पताल में भर्ती करने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? तो फिर, चूंकि अब तुम इतने ऐशो आराम में हो, तो थोड़े पैसे घर वापस भेजो ताकि मैं और मां भी अमीरों वाली जिंदगी जी सकें। क्या मैंने घर के लिए कम पैसे दिए हैं? इस परिवार के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पैसे कमाने के लिए काम किया, लेकिन फिर भी मैं घर के कर्ज के गड्ढे को नहीं भर पाई। यहाँ तक कि आखिर में मेरी नानी के इलाज के पैसे भी मुझसे छीन लिए गए। उस पल के बाद से ही मेरा इस परिवार से कोई नाता नहीं रहा। क्या कहा? एक अमीर आदमी मिल गया तो अब अपने परिवार को छोड़ना चाहती हो? लोगों, जरा यहां देखो। देखो इस पत्थर दिल औरत को। यह बेरहम औरत एक अमीर आदमी के पीछे पड़कर अपने सगे भाई और मां बाप को भूल गई और खुद किसी अमीर की रखैल बनकर ऐश कर रही है। मेंग जिनलांग, मेंग जिनलांग, मुझे याद है मैंने घर वालों से रिश्ता तोड़ने से पहले उन्हें एक बहुत बड़ी रकम दी थी। खैर छोड़ो, चाहे कितना भी पैसा हो, इस घर में सब बर्बाद ही होना है। आपका एक डिलीवरी ऑर्डर देर होने वाला है। ऑर्डर में देरी हो रही है। क्या तुम अभी तक गए नहीं? अब नहीं जाऊंगा। मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी उतना नहीं कमा पाता जितना तू इन अमीरों के सामने झूठी मुस्कान दिखाकर कमा लेती है। तो मैं डिलीवरी क्यों करूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या मैंने तुझे जाने के लिए कहा? मिंग जिनलांग, मैं आजकल एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैंने आत्मरक्षा के कुछ पैंतरे सीखे हैं। अगर तुझे पिटने का डर नहीं है तो तू अपनी ये बदतमीजी जारी रख सकता है। सुना तूने? समझ गया।
क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर सब ठीक है तो तुम रो क्यों रही हो? मुझसे झूठ मत बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी? मिस्टर हुओ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? उन अफवाहों की वजह से। कंपनी ने वाकई ऐसे लोगों को पाल रखा है जिनके पास कोई काम नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे खिलाफ वो अफवाहों वाली पोस्ट असिस्टेंट जांग ने हटा दी है। शुक्रिया, मिस्टर ह्यो। मैंने पहली बार आपको इतनी लंबी बात करते सुना है। क्या मेंग जिनिये ने हाल ही में कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह काफी सुंदर हो गई है। नहीं, जरूर मेरी आंखों में कोई दिक्कत है। याद रखना, दूसरों को भले ही बुरा लगे, पर खुद को कभी दुखी मत होने देना। मैं नहाने जा रहा हूं। कल सुबह तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। ठीक है। मिस्टर हुओ, अगर आप मेरे साथ ऑफिस जाएंगे तो जब दूसरे लोग देखेंगे, क्या वो गलत नहीं सोचेंगे? कम से कम वो फिर कभी आसानी से तुम्हारे बारे में अफवाह नहीं फैलाएंगे। गाड़ी से उतरो। देखो, प्रेसिडेंट हुओ की गाड़ी में एक औरत है। मुझे हुओ ग्रुप में 5 साल हो गए। मैंने आज तक किसी औरत को उनकी गाड़ी में नहीं देखा, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट हुओ की माँ को भी नहीं। मंग जिनिये, नीचे उतरो, मेरे पीछे आओ। क्या तुम्हें चलना भी नहीं आता? मेंग जिनिये, तुम कब तक मेरा हाथ पकड़कर रखोगी? क्या आपने पहले मेरा हाथ नहीं पकड़ा था? मिस्टर हुओ, क्या आपको आमतौर पर चीजों को गुप्त रखना पसंद नहीं है? तो आज यह सब क्या है? हम एक ही बिस्तर पर सोने वाले रिश्ते में हैं, तो थोड़ा दिखावा करने में कोई बुराई नहीं है। और इसके बजाय कि लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाएं, मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि तुम्हारे पीछे खड़ा इंसान मैं हूं। मेंग जिनिये, तुम ज्यादा मत सोचो। मिस्टर ह्यो भला तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? वह तो बस नेकदिली से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अरे सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रेसिडेंट हुओ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मेंग जिनिये का हाथ पकड़कर काम पर आए थे। नहीं, यह सही नहीं है। मैंने तो सुना है कि उन्होंने खुद उसे गोद में उठाकर गाड़ी से उतारा था। क्या यह सच है? सच में, सच में, सच में। अरे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या तुमने सुना? आज प्रेसिडेंट हुओ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मेंग जिनिये को गोद में उठाकर काम पर लाए थे और उन्होंने उसे गले लगाकर कई बार किस भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट हुओ ने तो कंपनी के गेट पर घुटनों के बल बैठकर मेंग जिनिये को प्रपोज भी किया। क्या यह सच है? हाँ, सच में। ये सब क्या बकवास है? जिनिया जी, कोई तुमसे मिलने आया है। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिसेज हुओ ने मुझे यहाँ बुलाया। क्या कोई खास बात है? मैं तुम्हें $1 करोड़ दूंगी। ये पैसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं मना करती हूँ। तुम उसके साथ हो, क्या वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? क्यों? क्या $1 करोड़ भी कम लग रहे हैं? क्या तुम्हारी लालच की कोई सीमा नहीं है? सच है कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन मैं मिस्टर हुओ के साथ हूँ, तो वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। मजाक है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? क्या मैं हुओ लेंगजू को पसंद करती हूँ?
सुना है तुम्हारा परिवार गरीब है, तुम अपनी कॉलेज की फीस नहीं भर पाई और तुम्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकती हूँ। मुझे विदेशी भाषा नहीं आती और मुझे वहाँ का खाना भी पसंद नहीं आएगा, तो बेहतर होगा कि इसे रहने ही दें। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि तुम और लेंगजू एक दूसरे के काबिल नहीं हो। लेंगजू की पत्नी भले ही अमीर खानदान से न हो, पर कम से कम उसे आगे बढ़ने में मदद तो करे, उस पर बोझ न बने। लेकिन मैं उस पर बोझ नहीं हूँ। जब से मैं और लेंगजू साथ हैं, क्या हुओ ग्रुप को कोई नुकसान हुआ है? नहीं ना, बल्कि उन्होंने तो बहुत मुनाफा कमाया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हुओ लेंगजू के लिए लकी हूँ? तुम तो बातों को घुमा रही हो। ठीक है, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो फिर मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों, बाहर आ जाओ। एक दोस्ताना सलाह। हम सब पूरे शहर की सबसे बड़ी जुबान वाली 4 मशहूर सहेलियां हैं। मंग जिन्ये, अब सामना करो। अगर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाई तो चुपचाप मेरे बेटे को छोड़ देना। ठीक है, कृपया अपना नाटक शुरू करें। प्रेसिडेंट हुओ, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपकी माँ कंपनी में मिस मैंग से मिलने आई हैं और वो अपने साथ अपनी उन 3 कड़वा बोलने वाली सहेलियों को भी लाई हैं। शायद वो मिस मैंग को जाने के लिए मजबूर करेंगी। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जी सर। आप में से पहले कौन आएगा? पहले मैं शुरू करती हूँ। सुनो छोटी मैंग, सिर्फ एक मामूली गार्ड होने के नाते इतना गहरा मेकअप करने की क्या जरूरत है ताकि लोग तुम्हारा मजाक न उड़ाएं और कहें कि जैसे गोबर का कीड़ा मुखौटा पहन ले। बेकार का दिखावा। अरे आंटी वांग, आपकी पलकों पर यह मक्खी कैसे आ गई? कहाँ है? माफ करना आंटी वांग, मुझसे देखने में गलती हो गई। आपकी पलकें बिल्कुल मक्खी के पैरों जैसी लग रही हैं। मुझे लगा जैसे कोई मक्खी वहां बैठी है। तुम। अब मेरी बारी। कितनी बदतमीज और तेज जुबान वाली है। तू तो झील के ऊपर तैरने वाले तेल की तरह है, जो बहुत ही हल्की और दिखावटी है। इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तूने खुद को देखा है, तेरी क्या हैसियत है? क्या तू काबिल है हमारे नेफ्यू हुओ के? मैं क्या कर सकती हूँ? लेंगजू ने खुद कहा है कि उन्हें मेरे जैसी लड़कियां ही पसंद है जो बहुत आसानी से उनके अंदर सुरक्षा का एहसास जगा दे। हमारा रिश्ता तो ऐसा है जैसे एक दूसरे का सहारा। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। बहनों, मेरे साथ आओ। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़की को सबक नहीं सिखा पाऊंगी। तू मामूली सी लड़की अमीर खानदान में शादी करना चाहती है। तेरी औकात ही क्या है? थू है तुझ पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अब बस बहुत हुआ। मैं और बहस नहीं कर सकती। मैं इसे बातों में नहीं हरा सकती। रुको, जाओ मत। ओह, मुझे याद आया, घर पर कुछ काम है। मैं पहले चलती हूँ। अरे, रुको मेरे लिए। अरे, तुम सब मत जाओ। मिस्टर हुओ, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें भी भेज दिया जाएगा जैसे शाओ हुआ को भेजा गया था? मिस्टर हियो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं मेंग जिनिए हूँ। मेरा मिजाज थोड़ा तेज है। मुझसे पंगा लेना आसान नहीं है। मुझे भला कौन भेज सकता है? और फिर तुम अब मेरे साथ इतने अच्छे हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी माँ ने अभी मुझे $1 करोड़ दिए थे ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैंने पलक झपकाए बिना उन्हें साफ मना कर दिया। लेंगजू, मैंने अभी इससे पूछा था कि क्या यह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन यह इस सवाल का जवाब तक नहीं दे पाई। यह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह मुझसे प्यार करती है। तुम तो प्यार में अंधे हो चुके हो। क्या कोई और बात है? अगर नहीं तो मैं ड्राइवर से कहूंगा
कि वह आपको घर छोड़ दे। छोड़ दे? क्या छोड़ दे? किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने तो अपनी माँ को गुस्से से पागल ही कर दिया है। देखा जाए तो मैं बस एक मामूली सी कैद चिड़िया की तरह होनी चाहिए थी, लेकिन हुओ लेंगजो मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? कहीं वह मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? मैंग जिनिये मुझे पसंद नहीं करती। मैं उसके साथ इतना अच्छा हूं, फिर भी वह मुझे पसंद नहीं करती। ये अब बुरा क्यों मान रहे हैं? इससे पहले तो इन्हें डर था कि कहीं मेरी नजर इन पर न हो, और ये नहीं चाहते थे कि मैं इन्हें पसंद करूं। खैर छोड़ो, इन्हें मना लेना ही बेहतर है। मिस्टर हुओ, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, कहीं और नहीं जाना चाहती। अगर मुझे $1 करोड़ भी मिले तब भी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था ना, मैंग जिनिये जरूर मुझसे प्यार करती है। $1 करोड़ ही तो है। अब से तुम्हारा जेब खर्च हर महीने बढ़ाकर $1 करोड़ कर दूंगा। $1 करोड़? यह तो सीधा 2 गुना हो गया। मेरी एक मीटिंग है, मैं अब चलता हूं। मेरे कुबेर देव, आप आराम से जाइए। तुम क्या देख रही हो? अरे यह नया एक्टर डिंग निंग कितना लंबा और हैंडसम है, और इसके 8 पैक एब्स भी हैं। कैसा है? हैंडसम है ना? इसमें हैंडसम क्या है, सिर्फ एब्स ही तो हैं। मेरे पास भी है। अब बताओ। तो कैसा लगा? क्या यह उस डिंग डिंग से ज्यादा आरामदायक नहीं है? वो आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? वह तो बस दूर का सपना है जिसे छू भी नहीं सकते। बल्कि मिस्टर ह्यो, आप काफी दरियादिल हैं। मिस्टर ह्यो, आप तो सचमुच एक फरिश्ते की तरह हैं। बदमाश मैंग जिनिये, कहां हाथ लगा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या फिर से मुझ पर डोरे डाल रही हो? मिस्टर ह्यो, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह इरादा नहीं था। चुपचाप सो जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंग जिनिये, वह पक्का जानबूझकर मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है। भले ही मैं अभी तक बिल्कुल शरीफ इंसान हूं, लेकिन ऐसे छूने पर असर तो होता ही है ना। मेरा वह मतलब नहीं था। कहीं हुओ लेंगजू गुस्से में आकर मुझे फिर से बाहर न निकाल दें। वाह, मैंग जिनिये ही इस सब की जड़ है। और देखो कितनी चैन की नींद सो रही है। वह सो कैसे सकती है? अभी तक उसकी नींद नहीं खुली। वह जानबूझकर मुझे मनाना नहीं चाहती है ना? पहले तो मुझे खुश करने के लिए थोड़ा नाटक भी करती थी, अब तो वह भी नहीं कर रही। मैंग जिनिये, बहुत बढ़िया। लगता है मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव किया है। मनाना? अब इन्हें कैसे मनाऊं? छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब आखिरी कोशिश ही बची है। मैंने नाटकों में देखा है, जब बॉस गुस्सा होता है तो अगर लड़की उसे चूम ले तो बॉस अपने आप ही शांत हो जाता है। अब तुम्हारी नींद खुल गई? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मिस्टर हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। कितना अच्छा है, दुनिया शांत हो गई। उसने मुझे किस किया, मेरा पहला किस। ये मंग जिनिये सच में अजीब है। मेरा फायदा उठाया और अब भी सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजीब है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, बल्कि मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मैंग जिनिये से प्यार हो गया है? असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। ह्यो लेंगजू की आंखों के नीचे के काले घेरे इतने बड़े कैसे हो गए? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने कल रात उन्हें किस किया था और वो गुस्से के मारे पूरी रात सो नहीं पाए? अगर वो इतने गुस्से में हैं, तो क्या अब मेरी खैर नहीं? मिस्टर ह्यो, क्या कल रात आप ठीक से सोए नहीं? ये किसकी मेहरबानी है? ये बात उसे अच्छे से पता है। सत्यानाश हो गया।
हुओ लेंगजू बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे जल्दी ही इसे ठीक करने का कोई रास्ता सोचना होगा। मिस्टर ह्यो, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात मुझे आपके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे कैसे माफ करेंगे? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। क्या कुछ भी करोगी? हाँ, बस आप गुस्सा मत होइए। अब हिसाब बराबर हुआ। ये क्या हो रहा है? हुओ लेंगजू ने अभी अभी मुझे चूमा। उन्होंने सच में मुझे चूम लिया। मैंग जिनिए, तुम किस ख्यालों में खोई हो? अगर अब गाड़ी में नहीं बैठी तो देर होने पर तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। अरे, मेरी सैलरी मत काटिए। प्लीज मेरी सैलरी मत काटिए। मैंग जिनिए के कान के पीछे का हिस्सा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहीं वह शर्मा तो नहीं रही? उस जैसी बेशर्म लड़की, क्या वह भी शर्मा सकती है? मैंग जिनिए के होंठ बहुत नरम है। फिर से चूमने का मन कर रहा है। नहीं, अभी तो बसंत का मौसम भी नहीं आया है। मुझे कल इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए थी कि मैं उन्हें चूम लूं। प्रेसिडेंट हुओ, हम ऑफिस पहुंच गए हैं। मिस मैंग, तुम इतनी तेज क्यों भाग रही हो? कितनी प्यारी है। पूरा एक दिन बीत चुका है। हुओ लेंगजू, अब तक तो उन्हें शांत हो जाना चाहिए, है ना? ओह, मैंग जिनिए, आखिर तुम किस बात से डर रही हो? तुम एक काबिल पिंजरे की पंछी हो। भले ही कुछ करना पड़े, तुम यह कर सकती हो। नहीं, अजीबोगरीब ख्यालों की आवाजें आ रही हैं। शुभ रात्रि, मिस्टर हुओ। किस करने का मन है? लेकिन अगर मैं सीधे जाकर उसे चूम लूं तो यह थोड़ा अजीब लगेगा। अच्छा है कि तुम्हें पता है कि यह अजीब है। लेकिन क्या मैंग जिनिए मुझसे बहुत प्यार नहीं करती? वह खुद आगे बढ़कर मुझे किस क्यों नहीं करती? मुझे समझ आ गया, वह नखरे दिखा रही है। वह थोड़ी देर में मुझे जरूर किस करेगी। जब वह मुझे किस करने आएगी तो मैं थोड़ा भाव खाऊंगा, ताकि उसे यह न लगे कि मुझे पाना इतना आसान है। 1 मिनट बीत चुका है। वह अभी तक मुझे किस करने क्यों नहीं आई? जल्दी करो, आओ और मुझे किस करो। मैं मैंग जिनिए को मुझे किस करने की इजाजत देता हूं। वह मुझे किस क्यों नहीं कर रही? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती? हूं, नहीं करना तो मत करो। बेवफा औरत, धोखेबाज। आह, यह सब हुओ लेंगजू की गलती है। पूरी रात मुझे कोसता रहा, एक पल के लिए भी नहीं रुका। इस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। जिन्या, छुकशु, तुम्हें क्या हुआ है? छुकसु, तुम्हें क्या हुआ है? जिन्या, क्या तुम आज रात फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए चल सकती हो? क्या बात हो गई? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। उसने एक अमीर औरत ढूंढ ली और मैंने उन्हें पकड़ लिया। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। कह रहा था कि उसने अमीर औरत को मेरे लिए ढूंढा है ताकि वो उसके पैसों से मेरा खर्चा उठा सके। क्या वो एक नंबर का घटिया इंसान नहीं है? ओह, रो मत, रो मत। आज रात मैं तुम्हारे साथ जी भर के पीऊंगी। बस, अब शांत हो जाओ। अब तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? क्या उस धोखेबाज से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया? पहले मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर अब मुझे उससे नफरत होती है। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। बहुत बढ़िया किया। सही समय पर पीछा छुड़ा लिया। अब अपनी जिंदगी मजे से जियो। चलो, अब ड्रिंक लो। जश्न मनाओ कि तुमने उस धोखेबाज से पीछा छुड़ा लिया। जिन्या, तुम आगे कभी भी किसी को यह मत बताना कि मुझे धोखा मिला है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अरे कोई बात नहीं, मेरी अच्छी बच्ची। रो मत, रो मत। फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चलो, पियो। मिस मैंग, अकेले बार में मजे कर रही हो और प्रेसिडेंट हुओ को साथ नहीं लाई। मुझे प्रेसिडेंट हुओ को बताना होगा। प्रेसिडेंट हुओ पक्का मेरी तारीफ करेंगे। अरे, अब और मत पियो।
ज्यादा पीने से कल तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी न पीने से मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वैसे जिन्या, मुझे याद आया, पिछले कुछ दिनों पहले कोई कंपनी में तुमसे मिलने आया था। वह एक आदमी था। उसने कहा कि वह तुम्हारा भाई है। इन दिनों मैं बहुत व्यस्त थी, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई। वह यहाँ क्या करने आया था? उसने कुछ नहीं बताया। यह सुनने के बाद कि तुम वहां नहीं हो, वह गुस्से में वहां से चला गया। ठीक है, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। नमस्ते। मैं बगल वाले केबिन में था और काफी देर से तुम्हें देख रहा था। नमस्ते। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? जी, शुक्रिया, लेकिन जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बॉय उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। माफ करना, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर मैं यहां नहीं होता तो क्या तुम किसी और से जान पहचान बढ़ा रही होती? घटिया औरत। मेरे साथ चलो। 1 मिनट रुको, छुशु अभी भी यहीं है। वह खुद घर जाना जानती है। कोई बात नहीं प्रेसिडेंट हुओ, तुम दोनों जाओ, मैं खुद घर जा सकती हूँ। मिस्टर ह्यूओ, मैं किसी और के साथ जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहती थी। प्लीज गलत मत समझो। मैं आज रात छुशु के साथ आई हूँ। उसका मूड खराब है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम्हें चूमना चाहता हूँ। फिर से? छोड़ो, मैंने सोचा नहीं था कि हुओ लेंगजू आमतौर पर इतने सख्त मिजाज के लगते हैं, पर चूमने में काफी नरम है। तुम्हारे मुंह से शराब की बहुत तेज गंध आ रही है। थू है तुम पर, ढोंगी कहीं के। क्या मैंने तुम्हें चूमने के लिए कहा था? मुझे माफ करना मिस्टर हुओ कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं। आखिरकार उसने मुझे पा ही लिया। ढोंगी इंसान। सीट बेल्ट लगा लो, घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। और सुनो, तुम ऐसे कपड़े मत, इतने सुंदर कपड़े मत पहना करो। सुंदर? मैं हमेशा ऐसे ही तो कपड़े पहनती हूँ। मिस्टर हुओ, मिस मेंग, आप लोग वापस आ गए। वांग मा, जाकर थोड़ा काढ़ा बनाओ ताकि मेंग जिन्ये का नशा उतर सके। मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं बेडरूम में जा रहा हूं। आधे घंटे बाद ऊपर आ जाना। आधा घंटा? कुछ काम करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चूमने के बाद वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं और खुद को शांत करने जा रहे हैं। मिस्टर हुओ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। मिस्टर हुओ, आपने जिस काम के बारे में कहा था, क्या वह कमरे को फिर से पुराने जैसा सजाना था? क्या आपको इस तरह की चमक धमक वाली चीजें पसंद नहीं थी? चूंकि तुम्हें यह पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया। शुक्रिया मिस्टर हुओ, मुझे यह बहुत पसंद आया। शाओ गुआई, काफी समय बाद मिले। पिछली बार मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छोड़ा था। यह मेरा है। जाओ जल्दी नहाकर कपड़े बदल लो। तुम्हारे शरीर से शराब की महक आ रही है। ओह, ठीक है। आखिर एक किताब ही तो है, इतना घबराने की क्या जरूरत है? यह किस करने के तरीके सिखाने वाली किताब है। सिर्फ हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा ठहराव और संतुलन भी होना चाहिए।
ये हुओ लेंगजू लड़का पक्का प्यार में पड़ गया है। फ्लिप किस, यह तो दिलचस्प लग रहा है। किसी दिन इसे आजमा कर देखूंगा। फ्लिप केस। रुको, अगर मैंने इसके आगे कुछ और सोचा तो ये बड़ों वाली बातें हो जाएंगी। क्या मैं तुम्हारे बाल सुखा दूं? ठीक है, हाँ बिल्कुल। मेंग जिनिए, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा तुम्हें चूमने का मन कर रहा है। मिस्टर हुआ, क्या तुम चूमना चाहते हो? हाँ। जिनिया, हमारा रिश्ता बहुत ही सच्चा है। तो फिर अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। सत्यानाश हो, ह्यो लेंगजू ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। अरे नहीं मिस्टर हुओ, मेरा वह मतलब नहीं था। क्या आप एक बार फिर से सोचेंगे? तुम्हारे दिल की बात मैं समझता हूं। तुम कुछ नहीं समझते। यह मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड है। मिस्टर हुओ, इसका क्या मतलब है? अब से जो भी खरीदना हो बिना सोचे खर्च करना। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेंग जिनिए, तुम सच में पैसों की लालची हो। हर महीने उसे पैसे भेजने से बेहतर है कि मैं उसे सीधे अपना कार्ड ही दे दूं। वह ज्यादा सही रहेगा। आखिरकार गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के पैसे खर्च करना बिल्कुल स्वाभाविक है। गर्लफ्रेंड? क्या मैं एक मामूली खिलौने से अब असली गर्लफ्रेंड बन गई हूं? वैसे कल से आपको सुरक्षा विभाग में काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मैंने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अच्छा काम नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी सेक्रेटरी बने। क्या मेरे साथ रहना अच्छा नहीं है? मुझे बस लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मुझे डर है कि मैं इस सेक्रेटरी के पद को संभाल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। ठीक है, तो फिर आज रात हम जल्दी आराम करते हैं ताकि कल पूरी ऊर्जा के साथ काम पर जा सकें। ठीक है। मिस्टर हुओ, शुभ रात्रि। ओह, अब से काम पर भी हर समय मेंग जिनिए मेरे साथ ही रहेगी। यह तो वाकई एक मीठी परेशानी है। असिस्टेंट जांग, ये मेरा पहला बिजनेस डिनर है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए? बस शांत रहो और खुद पर भरोसा रखो। अगर कोई प्रेसिडेंट हुओ को ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश करे तो तुम उन्हें थोड़ा रोक लेना। प्रेसिडेंट हुओ आज जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या अब भी कोई उन्हें जबरदस्ती शराब पिला सकता है? बिल्कुल, खासकर कुछ साल पहले जब प्रेसिडेंट हुओ के पास ग्रुप की पूरी ताकत नहीं थी, तब बिजनेस मीटिंग्स में उन्हें हर बार बेहोश होने तक पीना पड़ता था। कुछ क्लाइंट्स तो बहुत मुश्किल होते हैं। आप उन्हें पिलाकर खुश कर देते हैं, लेकिन अगले दिन वे फिर से अनसुना कर देते हैं और अनजान बनने का नाटक करते हैं। प्रेसिडेंट हुओ आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। प्रेसिडेंट हुओ। प्रेसिडेंट जियांग, नमस्ते। कृपया बैठिए, जल्दी बैठिए। प्रेसिडेंट हुओ के पास फिर से एक नया चेहरा दिख रहा है। ये कौन है? नमस्ते प्रेसिडेंट जांग, मैं प्रेसिडेंट हुओ की सेक्रेटरी हूं। मेरा नाम मेंग जिनिए है। प्रेसिडेंट हुओ, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आपकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है। शाओमेंग, हम पहली बार मिल रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ी देर में मेरे लिए ड्रिंक डालनी होगी। बिल्कुल प्रेसिडेंट जांग। प्रेसिडेंट जांग, मैंने सुना है कि आपको वाइन पसंद है। ये हमारे प्रेसिडेंट हुओ ने खास आपके लिए तैयार करवाई है। प्रेसिडेंट हुओ, आपने बहुत ख्याल रखा। जिन्या, मुझे अचानक याद आया, फाइलिंग गाड़ी में ही रह गई हैं। जरा जाकर उन्हें ले आओ। ठीक है। प्रेसिडेंट यांग, मैं आपके लिए ड्रिंक डालता हूं। हुओ लेंगजू, तुम यह क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हारे लिए शराब डाल रहा हूं। शराब डाल रहे हो तो डालो, लेकिन तुम पागल क्यों हो रहे हो? मैंने बस तुम्हारी सेक्रेटरी का हाथ ही तो छुआ था, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा। हाँ हाँ, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उसे छू सकते हो? गर्लफ्रेंड? तुम काम के वक्त गर्लफ्रेंड को साथ क्यों लाते हो? ऊपर से यह दिखावा, सेक्रेटरी होने का नाटक। हुओ लेंगजो, पर्सनल लाइफ में कहीं तुम प्यार में पागल और चिपकू इंसान तो नहीं हो? मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चिपके रहना पसंद है। ठीक है, अब तुमसे और बकवास नहीं करनी। हमारे बीच की पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। असिस्टेंट, मेरे और प्रेसिडेंट जांग के कॉन्ट्रैक्ट यहां लेकर आओ। हुओ लेंगजो, तुम एक औरत के लिए करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट ठुकरा रहे हो। हाँ, ठुकरा रहा हूं। प्रेसिडेंट हुओ, अभी जो हुआ वह मेरी गलती थी। चलिए फिर से बात करते हैं। प्रेसिडेंट हुओ। प्रेसिडेंट जियांग, हमारे प्रेसिडेंट हुओ ने जो फैसला कर लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। मिस्टर ह्यूओ, मैंने काफी देर तक गाड़ी में ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली वो फाइल जो आपको चाहिए थी। क्या आप लोगों की बात खत्म हो गई? क्या तुम लोगों की बात खत्म हो गई? हाँ, बात हो गई, सब कुछ अच्छे से निपट गया। चलो घर चलते हैं। यह सब मेरी गलती है कि मैं मैंग जिनिये की ठीक से रक्षा नहीं कर पाया और उस जियांग नाम के आदमी ने उसका हाथ छू लिया। मुझे तभी उसे सबक सिखाना चाहिए था। मैंग जिनिये, क्या वह उदास होगी? थोड़ी देर में उसे कुछ पैसे भेज दूंगा ताकि वह खुश हो जाए। वैसे देखा जाए तो मैंने तो अब तक मैंग जिनिये का हाथ पकड़ा भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे इसलिए दूर भेजा था ताकि वह मेरी तरफ से बदला ले सकें। मिस्टर ह्यूओ, मेरे हाथ थोड़े ठंडे हैं, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। मैंग जिनिये वाकई मुझसे बहुत चिपकी रहती है। जब तुम शराब डाल रही थी तब उस जियांग ने जानबूझकर तुम्हारा हाथ छुआ था। तुमने उसी वक्त गुस्सा क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए वहां था। मुझे पता है कि आपने इसके लिए काफी समय से तैयारी की थी। मैं उसे खराब नहीं करना चाहती थी। जब मैं गाड़ी में गई थी तब मैंने सैनिटाइजर वाइप्स से अपने हाथ अच्छी तरह रगड़कर साफ कर लिए थे। यकीन नहीं आता तो सूंघ कर देख लीजिए। अब हाथ ठंडे नहीं है। ह्यो लेंगजो, यह तो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना हुआ। इस हैंडसम चेहरे के साथ आप खुलेआम मुझे लुभा रहे हैं। ह्यो लेंगजो, क्या हम आगे बढ़ें? ह्यो लेंगजो, करोगे? करूंगा। क्या करना है? प्यार। वह अचानक इतनी मेरे शरीर की दीवानी हो गई। क्या मुझ जैसा मासूम और कुंवारा लड़का आखिरकार अब जवान होने वाला है? बेवकूफ दिमाग, जल्दी कुछ सोच। फिल्मों में वो लोग कैसे करते थे? क्या तुम पक्का कह रही हो? ये नाटक क्या है, जबकि तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन सिर्फ गंदी बातें ही चलती रहती हैं। शांत हो जाओ। प्रो हूं। अब से मैं सिर्फ मैंग जिनिये का ही हूं। जाग गई? मिस्टर हुओ, तुम पहली बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। यह थोड़ा डरावना लग रहा है। छोड़ो, लगता है मुझे मैंग जिनिये के साथ थोड़ा सख्त ही रहना पड़ेगा। कल रात सब खत्म होने से पहले ही तुम कैसे सो गई? कौन भला इंसान एक ही रात में इतनी बार करता है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं सो गई। किसी ने यह नहीं बताया था कि पहली बार के बाद एक मर्द इतना पागल हो सकता है। तो अगली बार मैं वक्त और गिनती का ध्यान रखूंगा। अगली बार कब है? अभी। ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है। सर, आपकी माँ नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपको नीचे बुलाने के लिए भेजा है। ठीक है। चलो जान बची। कल रात बहुत ज्यादा हो गया था।
अभी तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तुम यहां कैसे आई? लेंगजू, पिछले कुछ दिनों में माँ ने अपनी गलती का एहसास किया है कि पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्त थी। यह माँ की गलती थी। आज मैं यहाँ सच में तुमसे किसी काम के लिए आई हूँ। बोलो। माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, तुम उससे जाकर मिलो। मेरे पास पहले से ही जिन्या है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है माँ पिछले कुछ दिनों से कितनी परेशान रही है। जब से उससे मिली हूँ मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। देखो, पिछले साल जो मैंने अपनी आंखों के नीचे की सूजन हटवाई थी वो अब वापस आने लगी है। ओह, ये सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, जिससे तुम्हारी माँ दुखी हो गई। मिस्टर ह्यूओ, सब मेरी गलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं माँ के लिए सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन का इंतजाम करूंगा। अगर आप फिर से सर्जरी करवाना चाहती हैं, तो मैं असिस्टेंट जांग को खुद आपके साथ भेजूंगा। नालायक बेटे, तुमने तो मेरा खून खौला दिया है। वह तुमसे प्यार ही नहीं करती। माँ समझती है कि तुम कभी किसी रिश्ते में नहीं रहे, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि असली प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। प्रेमियों के बीच थोड़ा झगड़ा और बहस तो होती ही है, पर क्या उसने कभी तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को जाहिर किया है? क्या कभी गुस्सा दिखाया है? बिल्कुल भी नहीं। होश में आओ तुम। आपकी बात ने मुझे एक बात याद दिला दी। जिन्या, मुझे माफ करना। मैं तुमसे पक्का करना भूल गया था कि हमारे बीच एक रिश्ता है। शायद इसीलिए तुम अपनी भावनाएं जाहिर करने से डरती हो, मुझ पर गुस्सा करने से डरती हो, है ना? मिस्टर ह्यो, सच तो यह है कि मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे दिल की बात सुन ली थी, जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। प्यार में पागल कहीं का। मैडम, मिस्टर हुओ, यह रही आपकी कॉफी। मिस्टर हुओ, कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे, मेरी कमर में अभी भी दर्द हो रहा है। जिन्या, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिन्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। रुको एक मिनट, मुझे अचानक एक बात याद आई। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो क्या मैं अब भी तुम्हारी खास बनकर रह पाऊंगी? क्या मुझे मेरी सैलरी मिलती रहेगी? पैसे की लालची कहीं की। अब तो हम एक साथ भी रह चुके हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। हुओ लेंगजू अब जिस तरह से बात कर रहे हैं, अब वो दिखावा भी नहीं कर रहे। बड़े आए नवाब। रुको एक मिनट, मुझे एक फोन उठाना है। हेलो। अगर तुम माँ से आखिरी बार मिलना चाहती हो तो अस्पताल आ जाओ। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। जिन्या, मुझे लगा था कि इस जन्म में मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। डॉक्टर ने क्या कहा? कैंसर आखिरी स्टेज पर है। इसका पता बहुत देर से चला। अब कोई इलाज नहीं बचा है। शायद बस 1-2 दिन की बात है। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको वक्त पर चेकअप करवाना चाहिए था। मैंने आपको चेकअप के लिए पैसे भी दिए थे। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? और वो सारे पैसे उस बेकार इंसान को क्यों दे दिए? जिन्या, मैंने आज जिनलंग से कहकर तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरे चले जाने के बाद तुम अपने छोटे भाई का ख्याल जरूर रखना। मुझे याद है जब तुम छोटे थे तब तुम दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा था, है ना? हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? दखल मत दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो औरत जो आपके साथ जुआ खेल रही थी, आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? मुझे साफ साफ बताओ, बोलो। दफा हो जाओ। क्या तुम्हारी बकबक कभी खत्म नहीं होगी? तुम्हें जो सोचना है सोचो। वापस आओ यहाँ। आज मेरा 18वां जन्मदिन है। क्या उनमें से किसी को भी याद नहीं है? तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। सिस्टर, जन्मदिन मुबारक। दीदी, बधाई हो। आज से
आप अब बड़ी हो गई हैं। मैं केक नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसकी जगह बस यह बन ले आया हूं। बुरा मत मानना। अब जल्दी से आंखें बंद कीजिए और कोई मन्नत मांगिए। दीदी, कूड़ेदान में पड़ा हुआ आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मैंने देख लिया था। आप बेफिक्र होकर पढ़ने जाइए। मैंने पैसे कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। लॉन्ग जी ने कहा है कि वह मुझे अपने साथ काम पर रखेगा। लेकिन तुम्हारी उम्र तो अभी सिर्फ 17 साल है। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दीदी, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला है तो आपको तो जरूर जाना चाहिए। मम्मी पापा जैसे हैं, हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपकी फीस और रहने का खर्चा मैं कमाऊंगा। दीदी, अब आप खाइए, मुझे अब निकलना होगा। लॉन्ग जी ने कहा था कि आज रात वो मुझे कोई काम सौंपने वाला है। मैं चलता हूं। शाओ लैंग, याद रखना कि कोई भी गैरकानूनी या खतरनाक काम मत करना। समझ गया दीदी। तूने कहा था कि तू अपने भाई को संभाल लेगी। वो लड़ाई झगड़े की वजह से जेल चला गया है। पता नहीं कितने सालों बाद बाहर आएगा। क्या तूने इसी तरह अपने भाई का ख्याल रखा है? मुझे उससे सुलह करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से मैं बाहर आया हूं और मुझे पता चला कि उसने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है और हमें छोड़ दिया है, तब से मैंने उसे अपनी बहन मानना छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाने वाली हैं, इसलिए आपने मुझे याद किया, बल्कि आपको डर है कि आपके जाने के बाद आपके बेटे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं भाई का ख्याल रखूंगी, लेकिन उस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। माँ जानती है कि तुम हमेशा से एक नेक बच्ची रही हो। अब भाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अब से हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी। अब तुम आराम करो। मैंगजीनियर, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे वापस आने तक इंतजार करना? तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रही हूँ कि मैं नानी की रक्षा नहीं कर सकी। मिस्टर मैंग, मैडम ने आपको बुलाया है। सर, इस तरफ आइए। नमस्ते मिस्टर मेंग, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फू है और मैं हुओ लेंगजू की मां हूं। हुओ लेंगजू? हाँ, वही अमीर शहजादा जिसे फंसाने के लिए तुम्हारी बहन हाथ पैर मार रही है। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और न ही वह मेरी बहन है। जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे परिवार पर काफी कर्ज है ना? हर रोज कर्जदारों का सामना करना आसान नहीं होता होगा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे परिवार का सारा कर्ज चुका सकती हूं और तुम्हें एक अच्छी तनख्वाह वाली इज्जतदार नौकरी भी दे सकती हूं, तो क्या तुम अभी भी यहां से जाना चाहोगे? आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? मुझे पता है कि तुम उससे बहुत नफरत करते हो। 3 साल पहले वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं बस इतना चाहती हूं, चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, बस उन्हें अलग कर दो। लगता है तुम्हें भी मैंगजीनियर पसंद नहीं है और मैं भी उसे पसंद नहीं करता। तो फिर भविष्य में तुम जैसी घटिया सास को ही उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मना कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद तुम्हें सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला और कम पैसों वाला काम ही मिलेगा। मैं तुम्हें इतनी अच्छी शर्त दे रही हूं, फिर भी तुम मना क्यों कर रहे हो? पागल हो क्या? इतने शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तो यही है हुओ लेंगजू का विला। देखने में तो काफी आलीशान लग रहा है। मिस मिंग, खाना तैयार है। आज शेफ ने खास तौर पर आपका पसंदीदा खट्टा सूप हॉटपॉट बनाया है। ठीक है, शुक्रिया वांग माँ। मुझे लगा था कि उस घटिया सांस की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होगी, पर अब देख रहा हूं तो वो ठीक लग रही है, काफी खुश है। पहले की तरह नहीं जब वह घर पर होती थी। और उसकी आंखें
हमेशा रोने जैसी लाल रहती थी। मेंग जिनलंग, शायद मुझे देखने में गलती हुई है। हेलो जिन्या, मैं लेंगजू की माँ बोल रही हूँ। पिछले कुछ समय से मैंने काफी सोचा और तुम्हें अपनाने का फैसला किया है ताकि हम अच्छे से साथ रह सकें। लेकिन हुओ फैमिली के कुछ नियम हैं जो मुझे तुम्हें बताने होंगे। कल तुम और लेंगजू घर पर खाने के लिए आना, ठीक है? जी ठीक है, मैं समझ गई। कहीं यह कोई जाल तो नहीं होगा? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपकी माँ ने अभी मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि वह मुझे अपनाने के लिए तैयार है और फिर उन्होंने कल मुझे आप लोगों के घर खाने पर बुलाया है। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ कैसे रहना है। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम सीधे मना कर सकती हो। तुम्हें मेरी तरह दिखावे का रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। हुओ लेंगजू, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। अब मैं क्या करूं? तो फिर एक बार रोमांस करते हैं। आह, नमस्ते छोटे मालिक, नमस्ते छोटी मालकिन। हुओ लेंगजू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नाटकों की तरह इस तरह छोटे मालिक और मालकिन बुलाना बहुत ही पुराने जमाने के राजाओं जैसा लगता है? जब तक तुम्हें अजीब न लगे तब तक अजीब सिर्फ उन लोगों को लगेगा जो यह नाटक देख रहे हैं। वैसे भी हु फैमिली के नौकरों की तनख्वाह बाजार की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। जिन्या, तुम आ गए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इसे अपना ही घर समझो। तुम पहले थोड़े फल खाओ, मैं तुम सबके लिए खाना बनाने जाती हूँ। आज तो मैं खुद खाना बनाऊंगी। क्या तुमने अपनी माँ के मुझे देखने के अंदाज को देखा? वो तो बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ। क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई है? क्या वो मुझसे नफरत नहीं करती थी? हाँ, यह थोड़ा अजीब तो है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, परेशान मत हो। क्या यह तुम्हारे बचपन की तस्वीर है? यह मैं नहीं हूं। तो तुम बचपन में एक किताबी कीड़ा थे। यह मैं नहीं हूं। मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूं। मैं इस किताबी कीड़े को नहीं जानता। झूठ मत बोलो, साफ दिख रहा है कि यह तुम ही हो। मैडम, आपका खाना आ गया है। उसे जल्दी अंदर बुलाओ। उससे कहो कि मेज पर रख दे। जाओ, सामान ले लो और फिर इस डिलीवरी वाले को बाहर छोड़ दो। इतनी भारी बारिश में काम करना आसान नहीं है। इसे कुछ टिप दे देना। आपका खाना पहुंच गया है। आशा है कि आपको खाना पसंद आएगा। फिर मिलेंगे। तो क्या यही तुम्हारे मुझे यहाँ बुलाने का मकसद था? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, है ना? जिन्या, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बस नेक काम कर रही थी। मैंने तो बस खाना ऑर्डर किया था ताकि एक डिश और बढ़ जाए। मुझे क्या पता था कि डिलीवरी तुम्हारा अपना सगा भाई लेकर आएगा। चलो, हम घर चलते हैं। हुओ लेंगजो, तुम पहले बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। मिसेज हुओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरों को बेइज्जत करने में बड़ी कामयाबी महसूस होती है। अफसोस कि तुम्हारी यह चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। मुझे यकीन है कि बचपन से ही तुमने हुओ लेंगजू को हमेशा अपमानित करके ही सिखाया होगा। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी यह चाल सिर्फ उस पर ही क्यों काम करती है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है। बस इतनी सी बात है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे नहीं पता कि उसका प्यार तुम्हारे लिए और कितना बचेगा। वह अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं जानबूझकर नहीं रुका था। बात यह है कि इस विला इलाके के रास्ते बहुत उलझे हुए हैं और मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। इसे पहन लो। सिस्टर, तुम आज वहां क्यों गए थे?
हमारे डिलीवरी स्टेशन के मैनेजर ने मुझे यह काम सौंपा था। मैंने देखा कि उस ऑर्डर पर टिप बहुत अच्छी मिल रही थी, इसलिए। सिस्टर, तुम उस समय बिना कुछ कहे क्यों चले गए थे? जब मैं बाहर आया और तुम मुझे नहीं मिले, तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना घबरा गया था? मां ने कहा था कि तुमने किसी अमीर आदमी के साथ रहने के लिए उन्हें छोड़ दिया और मुझे भी छोड़ दिया। क्या यह सच है? शाओ लैंग, मुझे माफ कर दो। उस समय मैं बस उस घर से भाग जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। सिस्टर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता और न ही मैं अब उस बात को लेकर बुरा मानूंगा। सिस्टर, मुझसे गलती हो गई। यह सब मेरी गलती थी कि उस समय मैंने पैसे नहीं कमाए, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ठीक है, बस करो, अब रोना बंद करो। शुक्रिया, सिस्टर के पति। सिस्टर, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने जवान और इतने हैंडसम होंगे। मुझे पहले लगता था कि मेरी सिस्टर ने जरूर किसी अमीर बूढ़े को फंसाया होगा। आप इतने शानदार हैं। आपको मेरी सिस्टर में क्या पसंद आया? मेंग जिनलांग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारी सिस्टर इतनी बुरी है? जिन्या, मुझे पता है कि आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं अपनी मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी माँ ने यह सब हंगामा न किया होता तो मैं और शाओ लैंग कभी फिर से एक नहीं हो पाते। मुझे पता है कि तुम आज की बात की वजह से थोड़ी परेशान हो। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। आखिर तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? जल्दी मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मन में ही सोच लो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरे मन की आवाज सुन सकती हो। क्या कैसे मुमकिन है? बर्फ गिर रही है। हुओ लेंगजू। असिस्टेंट जंग, क्या मेरे जीजू हमेशा से इतने रोमांटिक हैं? ऐसा नहीं है। यह मिस मेंग है जिसने प्रेसिडेंट हुओ को बदल दिया है। मिस मेंग से मिलने से पहले प्रेसिडेंट हुओ शायद ही कभी मुस्कुराए होंगे। मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि तुम्हें तारे पसंद हैं और बर्फ भी। जिन्या, क्या तुम्हें यह सरप्राइज पसंद आया? बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे तुम उससे भी ज्यादा पसंद हो। मैंग जिन्ये मुझे पसंद करती है, इतना पसंद कि वह खुद को रोक नहीं पा रही है ना। सच तो यह है कि मैं भी पूछना चाहती थी जो सवाल मेरे भाई ने तुमसे पहले पूछा था कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। दरअसल 3 साल पहले जिस दिन मैं तुमसे मिला था, मैं अपनी जान देने की तैयारी कर रहा था। उस साल हुओ ग्रुप मेरी मां ने मुझे मजबूर किया था कि मैं बहुत से बेरहम और गंदे काम करूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी दलदल में फंस गया हूं, जहां न मैं सांस ले पा रहा था और न ही बाहर निकल पा रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि तुमने मुझे थाम लिया। तो क्या उस दिन मुझे वापस लाने की असली वजह यही थी? पूरी तरह से नहीं। एक वजह यह भी थी कि मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। तो तुम इस तरह के इंसान हो? जिन्या, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हें पैसों से प्यार है ना, तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। लेंगजू, जरा मेरा इंतजार करो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हुओ लेंगजू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे ही पैसों से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ओह, जिन्या मुझसे शादी करना चाहते हैं। जिन्या, क्या आप पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूं। तो क्या इसका मतलब है कि अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे? हाँ, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हम कहीं भी जाएं। मां, मैंने और जिन्या ने शादी कर ली है। शादी? वे शादी कैसे कर सकते हैं? यह कैसे मुमकिन है?
मेरी मर्जी के बिना शादी कर ली। क्या इस दौरान वे कभी मेरी गैरमौजूदगी में घर आए थे? नहीं मैडम। तो फिर उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाया? मैंने तो घर के सारे कागजात छिपा कर रखे थे। वो मैडम, आजकल शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पहचान पत्र ही काफी है। क्या? और तलाक का क्या? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अभी के अभी तलाक हो जाए? आजकल तलाक लेना इतना आसान नहीं है। कम से कम 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, पूरा 1 महीना। आज रात लगता है कोई इतना हार गया है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। यह तो बहुत अजीब बात है। तुम हमेशा मुझसे कैसे जीत जाती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह से हराकर ही रहूंगी। जैसे ही वह अपना घोड़ा आगे बढ़ाएगी, मैं उसकी तोप को खत्म कर दूंगा। उसने पक्का यह नहीं देखा होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे पता है मैं क्या सोच रहा हूं। छोड़ो, शायद यह मेरा वहम है। अरे, जमीन पर यह मोहरा कब गिरा? कहाँ? यहां तो कुछ नहीं है। मेरी जान, क्या तुम मेरे मन की बात सुन सकती हो, है ना? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बताओ, तुम्हें कब से यह सब पता चला? हाल ही में? 3 महीने पहले? 6 महीने पहले? तो इसका मतलब उस दिन से जब मैं शराब पीकर विले पर वापस आया था, मैंने कितनी सारी घटिया बातें कही थीं। मेरी जान, तुम सब कुछ तो नहीं सुन सकती, है ना? गंदी बातों पर सेंसर लग जाता होगा, है ना? फिक्र मत करो। तुम्हारी वो सारी अजीब, घमंडी, बदतमीजी भरी, दिखावे वाली और जिद वाली बातें मैंने आज तक किसी को नहीं बताई हैं। यह हम दोनों के बीच का एक राज है। अरे, रो मत। आगे से मैं तुम्हारी निजी बातों को अनसुना करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो मेरी जान, जरा अंदाजा लगाओ मैं अभी क्या सोच रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ परिवार शुरू करना चाहता हूं। हुओ लेंगजू, शादी के बाद से आज तक मुझे एक दिन का भी आराम नहीं मिला है। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो।